हाय दोस्ते, कैसे हैं आप लोग। नीलम गुप्ता के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। कैसे हैं और नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान की माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से होंगे, इतना तो मुझे विश्वास है अपनी माता रानी पर। और माता रानी की दुआ से और आप लोगों की कृपा से प्यार से हम लोग भी और मेरी बेटी, मैं, मेरा पति, सब मतलब घर में सब कुशल मंगल से हैं। और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कमेंट भर भर के देंगे तो आपको नीलम गुप्ता अपने बारे में और बहुत सी जानकारी बताएंगी। तो जैसे कि एक लोगों ने वीडियो में कमेंट किया है तो मैं उनका जवाब देती हूँ कि इससे पहले वीडियो में एक लोगों ने पूछा था। देखिए, हम सबका जवाब देते हैं बारी बारी, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और कुछ करूँ ना करूँ, इसलिए आप लोग जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे मेरे वीडियो को, तो मुझे देखकर वो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ है, मुझे बताने में भी मतलब लगता है कि चलिए समय निकाल के थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि मेरे जो प्यारे मित्रगण हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि उनको इंतज़ार होगा। तो आज से मैं आप लोगों से एक बात और कह रही हूँ कि आज से मैं सुबह 9 बजे और शाम को वही 6 बजे एक वीडियो डाला करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो बने रहिए। 9 बजे और 6 बजे मैं वीडियो अपना ज़रूर डालूँगी, आप बनाकर कैसे भी समय निकालेंगे, क्योंकि अब मेरी बच्ची छोटी है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि घर द्वार संभालने में और बेटी को देखने में, क्योंकि अभी 3 साल 1 महीने की हुई है। बहुत जिद्दिन है दरअसल, और लेकिन बहुत प्यारी भी है, सच में बहुत प्यारी है। मैं तो अपनी बेटी को देखकर सारे दुख सारे गम भूल गई हूँ, जैसे कि भगवान ने सारी खुशी मेरी झोली में डाल दी हूँ। ये मेरे भगवान कहते नहीं, ये शायद मेरे पुनर्जन्म का कोई ना कोई पुण्य रहा होगा, जो मैं अपनी बेटी के रूप में इतनी प्यारी सी सुंदर सी बेटी पाई हूँ। तो हेलो शिवांशी, आइए हेलो कर दीजिए। गुस्सा में नहीं आ रही है क्योंकि इसके पापा छोड़ के चले गए हैं ना सत्संग सुनने के लिए। तो जैसे दोस्तों, आप लोगों ने मतलब वीडियो में कमेंट किया है कि नीलम गुप्ता जी आप कहाँ रहती है आजमगढ़ में और किस जगह पर है। तो भैया, मैं आजमगढ़ में जहाँ पीजीआई हॉस्पिटल चकरपानपुर में पड़ता है, तो मैं वही मेरा घर द्वार है और हस्बैंड भी मेरे वहीं रहते हैं। उनका ज्वेलरी का शॉप है, वहीं अपना धंधा पानी करते हैं। तो वीडियो बढ़ाने से पहले हम आगे आपको एक बार वीडियो में श्याम के बारे में बताया, तो आज मैं बता रही हूँ सल्ला के बारे में। तो दर्शकों, सल्ला काफ़ी लंबे से जेल काट रही थी, क्योंकि मतलब उसका भी बेचारी का क्या बताए, कोई नहीं था। उसके पिता की भी डेथ हो गई थी, उसके भाई भी ज़्यादा बड़े नहीं थे और इतने समझदार भी नहीं दुनियादारी के बारे में जो बेचारी को निकाल सकते। और उस लड़की की भी क्या आयु थी, सच में सोचती हूँ ना सबके बारे में तो अपना दुख भूल जाती हूँ। कहते हैं कि अपनी बीती कहे या जग बीती कहे, तो राजा अपनी बीती तो सब सुनाते, जग बीती कहे वही इंसान कहलाता है। जब मैं सरला से मिली थी तो सरला थोड़ी ने मतलब दिमाग, जैसे कहते हैं थोड़ी चिड़चिड़ी टाइप की, और हमसे पहले मतलब गिरोह में थी उस जंगल में, और श्याम से के साथ उसकी शादी करा दी गई थी। और शादी का कारण बेचारी उसका कोई मतलब व्यक्तिगत मतलब कोई बदमाशों से वो नहीं था। उसका भी बहुत बड़ी कहानी है, उसके जीवन की भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। कहते हैं मैं चाहूँ तो झूठ भी बोल सकती, लेकिन मुझे झूठ बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की गई है जंगल में, या देखिए कोई भी नहीं चाहता कि शहर गांव छोड़कर जंगल में रात रात भर चले और न सुबह न शाम देखे, कब पता नहीं गोली लग जाए, कब भूखे प्यासे मर जाएं। इतना कोई नहीं संघर्ष कर सकता है जो बीहड़ की ज़िंदगी में देखना पड़ता है। तो जैसे उस लड़की का क्या हुआ था, उसके चाचा ने मुन्नी और मुन्ना का मतलब मदद की थी। जब निर्भया की गैंग से बगावत करके मुन्नी और मुन्ना भाग गए थे, तो वे लोग ने मतलब सरला के चाचा ने उनको आसरा दिया था। ठीक है, आसरा दिया तो किसी तरीका निर्भया को मुखबरी ये बात की लग गई थी कि मतलब एक जाटव हैं और उन्होंने मुन्नी और मुन्ना को पनाह दी है और उन्हीं के कारण वो भागे हैं। तो निर्भया ने पूरी गैंग ले जाके उनके गांव में चढ़ाई कर दी, बहुत लोगों को मारा पीटा, सरला के चाचा को उठा के लाए, बीच चौराहे पर गोली मार दी
और जब मतलब सरला के पिता को मारने की बारी आई तो सरला के पिता ने उनके पैर पकड़ लिए निर्भय गुजर के और कहा कि मालिक हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और मेरे इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने तो कोई आसरा नहीं दिया था, आज जिसने आसरा दिया आपने उनको मार दिया है। अब मेरे आगे मेरी बच्ची है और मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर हमें कुछ हो गया तो इनको कौन कमा के खिलाएगा। तो भगवान जाने, कहते नहीं है कभी ना कभी जानवरों के अंदर इंसानियत जाग जाती है, तो वही शायद निर्भय के साथ भी हुआ। तो निर्भय ने कहा ठीक है हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है कि जान के बदले जान। तो सब लोग सोच में डूबे कि जान के बदले जान का मतलब क्या होता है। भाई उन्होंने कहा कि मेरे गैंग से एक औरत का तुम लोगों के कारण भागी है, तुम लोगों के कारण मारी गई है, तो मुझे तुम्हारे घर से एक औरत चाहिए। जब ये बात कही तो सरला के पिता के तो पैरों से ज़मीन ही सरक गई होगी। तो उस सरला के पिता ने कहा कि मेरे घर में तो कोई है ही नहीं इतना बड़ा, ना कोई जवान। तो उस समय सरला की उम्र खाली 10 या 11 के बीच में थी। बस उन्होंने कही कि ठीक है मतलब हमें इस लड़की को चाहिए बीहड़ में, तब तो तुम लोगों के पूरे घर को बचाएंगे ना, पूरे घर को हम गोली से भूज देंगे। तो सरला के पिता सीधे साधे थे, डर के मारे बेचारे उन्हें हामी भर ली और एक लड़की की शादी श्याम जाटव से कर दी। तो समाज में तो निर्भय ने शादी सरला की और श्याम जाटव की कराई। जो लड़का था वो भी मंगोलपुरी, आपको बताए थे मंगोलपुरी दिल्ली में रहता था, उसके पिताजी ठेकेदार थे, जिसका अपहरण 9 साल की उम्र में हुआ था। तो किसी कारणवश वो नहीं छूट पाया, लेकिन उस लड़के ने सेवा पानी इतनी करी निर्भय की कहीं ना कहीं उसने दिल में जगह बना ली। तो निर्भय ने उसको दत्तक पुत्र मान लिया और उसका मतलब दत्तक पुत्र ऐसा माना कि उस पर अंधविश्वास करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हुआ क्या है, उसी दरमियान जब सरला और श्याम की शादी करा ली गई समाज के बीच में कि मैंने उसको दत्तक पुत्र माना, ये मेरी दत्तक बहू हो जाएगी और गैंग में मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जब बीवी चाहिए होगी तो मेरे पसंद की बीवी जब मिलेगी तो मैं तब शादी करूँगा। तो उसी समय किसी ने मेरी तस्वीर मतलब एक प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ मैं गई थी। तो मतलब मेरे गांव की एक महिला थी, धोबियन में रहती थी, तो उसका आना जाना अक्सर का मेरे घर पर रहता, क्योंकि उसके मेरे कपड़े लत्ते उसी के घर में धुलाए होते थे। तो उसकी शादी अच्छा बीहड़ के एक गांव में पड़ती है, गांव का नाम याद नहीं है इस वक्त हमको। तो उसने मतलब जो निर्भय से उसका मतलब मेल जोल भी था उस समय। तो निर्भय ने जैसी क्वालिटी मतलब लड़कियों में बताई थी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, दमदार हो और भागने में तेज़ हो, छछेड़ी हो, मतलब दुनिया की चीज़ें उसने बताई। तो उसने कही एक लड़की मेरे गांव में ऐसी है जैसे आप सोच रहे थे। तो वो सुआ ढोड़ा मेरे लिए लगा दिया गया, समझ रही हैं आप। तो अच्छा, आप आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में मैं और आगे बताऊंगी अपने और सरला के बारे में। तो प्लीज़ अभी तक जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं नीलम गुप्ता के बारे में, दस्यु सुंदरी, नीलम गुप्ता, निर्भय गुज्जर, श्याम जाटव, सरला जाटव, सबके बारे में देख। तो रियल में जब नीलम गुप्ता आपके सामने बता रही है तो दूसरे की कहानी से अच्छा कि आप मेरी बात सुने और आप लोग हमसे जुड़ें। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप हमसे जो भी कमेंट करेंगे, चाहे मेरे विषय में और कुछ जानकारी पूछना होगी या सरला के बारे में और कुछ जानना होगा या श्याम के बारे में, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और जितने कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हम अपने जीवन की कथा आपको ज़रूर सुनाएंगे। अब ये सोच रहे हो कि पहले की नीलम गुप्ता में और इस नीलम गुप्ता में बड़ा बदलाव है। तो ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है और मेरे पति की। भगवान कर सबको ऐसा पति मिले। ओके, बाय।